अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सार चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान की आमद है तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के हवाले से इस वक्त जिस चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान हमारे पास रिवॉल्व होता है न्यूट्रिशन, रूहानियत, इबादत और खिदमत खल्क के बीच। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बसात के हिसाब से न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट को इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इन द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ माई नॉलेज आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ। ज़्यादातर मेरे सेगमेंट्स इस महीने जो हैं वो रमज़ान और रमज़ान के मेन्यू और डिफरेंट खानों की जिनकी सहर और अफ्तार में अफादियत होती है उसी को रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो रमज़ान के बेनिफिट्स के बारे में थी कि खाली रोज़े रखने से आपकी सेहत पर, और जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यहाँ तक कि हमारे पास डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हमारे पास कैंसर के मरीज़ हैं, वो मरीज़ जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनकी सेहत पर क्या क्या मुस्बत असरात हो सकते हैं, उनके लिए किस कदर मिरेकुलस साबित हो सकता है। इसी तरह आज मैं बात करने लगी हूँ, थोड़ा सा सहर और अफ्तार का मैंने मेन्यू भी डिस्कस किया था, खास करके कि आपको अफ्तारी में कौन से ऐसे दो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका, चाहे आप दिल के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, किसी हार्मोनल इशू के मरीज हैं, आपको अपनी अफ्तारी में इनका इस्तेमाल करना है। क्योंकि खास करके ये रोजे हमारे पास गर्मियों के रोजे हैं और गर्मियों के रोज़ों में हमारे पास सबसे ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि बॉडी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो जिस्म में पानी की और नमकियात की जो कमी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो खुद को रिहाइड्रेट करना, यानी अपनी पानी और नमकियात की जो कमी है उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं बात करने लगी हूँ क्योंकि पानी और नमकियात की कमी को पूरा करने की, इसका मतलब है कि मैं इफ्तार से रिलेटेड कुछ इंग्रीडियंट्स की बात करने लगी हूँ। इफ्तार से रिलेटेड हमारे पास इंग्रीडियंट्स सेलेक्ट करते हैं, मेन आपके जहन में ये गोल होना चाहिए कि आप ऐसे इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करें जो कि रिफाइंड, प्रोसेस्ड, यानी नुकसानदेह शुगर भी ना हो, आपकी ब्लड के एनर्जी लेवल्स, आपके ब्लड के शुगर लेवल्स को भी एकदम बहाल करें, आपको हाइड्रेट भी करे, आपके जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को भी पूरा रखे और आपके हाजमे पे भी बर्डन ना करे और आपका पेट भी भरा हुआ रखे। तो जनाब उन दो जादुई इंग्रेडिएंट्स के नाम है खजूर और छाछ, यानी लस्सी, नमकीन लस्सी। मतलब तमाम रोजे आपने खजूर और छाछ से अपनी रोजा जो है उसको अफ्तार करना है, ताकि रोजे के जितने भी बायोमेडिकल हेल्थ पे आपके बेनिफिट्स का मैंने जिक्र किया है उसका असर जो है उसको चार चांद लग जाए, उसके असर को आप दुबाला कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पर खजूर की अफादियत की बात करूंगी। अभी मैंने बात की है कि आपके पास जब आप अफ्तारी करते हैं तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स ऊपर जाएं। आपके पास जो खजूर होती है उसमें नेचुरल शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज मौजूद होता है। अब क्योंकि आपके पास ये नेचुरल शुगर होता है, ये प्रोसेस शुगर नहीं होता, ये वो शुगर नहीं होता जिसको मशीनों से चेंज किया जाता है, रिफाइंड शुगर नहीं होता, तो ये आपके पास ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक एकदम से ऊपर नहीं करता। जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा से तारीफ करती हूं कि जो खाने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, यानी जो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता से रेज करते हैं वो बेटर होते हैं, और जो खाने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं यानी जो ब्लड में शुगर एकदम से रेज करते हैं वो आपकी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। अफ्तारी में हमारा गोल होता है कि हमें इसके बीच के दरमियान का कोई रास्ता मिल जाए पहले ही। वैसे तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, जब उनकी सुन्नत है आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खजूर से रोजा अफ्तार करना है, तो उस पर ऑथेंटिसिटी की मोहर लग जाती है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हमें दलाइल का और फहम का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई नॉलेज पता है तो वो लोगों को देना चाहिए। तो वहां मैं थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अब खजूर का आपके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेटली यानी मुनासिब तौर पर इस कदर हाई भी होता है कि वो आपको फॉरेन एनर्जी प्रोवाइड कर दे, और क्योंकि ये आपके पास प्रोसेस शुगर नहीं होता, क्योंकि आपके पास नेचुरल फ्रूट शुगर होता है, तो ये एकदम शुगर को स्पाइक नहीं करता, यानी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनमें हड़बड़ी नहीं मचाता, उनको ये नहीं करता ऊपर नीचे, क्योंकि अगर ये करेगा तो ये डायबिटीज क्या, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अफ्तार में आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी लेवल आए और आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन भी रहे, आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब ना हो, तो इफ्तारी दो खजूरों के साथ आप जरूर करें। खास करके डायबिटीज के मरीज जो हैं उनके लिए, वो डायबिटीज के मरीज के लिए रोजा बहुत अच्छा है। अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट की काउंसलिंग, उनकी गाइडेंस के साथ अपनी इंसुलिन और दवाइयों की डोज एडजस्ट करके आपने रोजे रखने हैं, और उसके साथ अगर आप खजूर से अफ्तारी करते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। खजूर का अफ्तारी में इस्तेमाल करते इस बात का ख्याल रखें क्योंकि ये शुगर, नेचुरल शुगर और कैलोरी कंटेंट में हाई होती है, तो दो खजूरें इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपको अपनी डाइट में जो है वो अफ्तारी में खजूर लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन में भी याद रखें कि 2 खजूरें जो है इट इज मोर देन एनफ।
दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बारे में मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने जिस्म को पानी से भर दिया। पानी प्लस नमकियात इज इक्वल टू हाइड्रेशन। खजूर, सिर्फ एक खजूर में, केला पोटेशियम के लिए मशहूर है, खजूर में केले से भी ज़्यादा पोटेशियम होती है। सिर्फ एक खजूर में 160 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपकी बॉडी के फ्लूइड्स का, नमकियात का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं, खजूर का इस्तेमाल जरूर करें। पोटेशियम आपके जिस्म के बॉडी फ्लूइड्स का तो हिस्सा है ही है। पोटेशियम जो हमारे नर्व इंपल्सेस हैं, जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, उसकी स्पीड को, उसकी तेजी को, हमारे मेंटल फोकस को भी रेगुलेट करता है। क्योंकि आपने पूरे दिन का रोजा रखा होता है, आपको नकाहत हुई होती है, आपको थकावट हुई होती है, तो जब आप खजूर लेते हैं आपके जो रिफ्लेक्सेस, फोकस, अटेंशन है वो भी जल्दी रिजुविनेट होते हैं। पोटेशियम हमारे पास एक ऐसा मिनरल है जो कि मसल क्रैम्प्स, जिस्म का दर्द, बॉडी की फटीग और थकावट, इसको भी रिलीव करता है। तो आपने अपनी मसल फटीग को, आपने अपनी बॉडी के क्रैम्प्स को और थकावट को, जब आप रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, चाहे वो ज़हनी मेहनत और मुशक्क़त हो, चाहे वो जिस्मानी मेहनत और मुशक्क़त हो, जो आप अपनी हलाल रोज़ी कमाने के लिए करते हैं, तो उससे आपकी जो बॉडी है उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसको रिलैक्सिंग मिनरल्स चाहिए। खजूर चूँकि हमारे पास पोटेशियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है। ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज़ हैं वो रोज़े भी रखें और रोज़े की इफ्तार खजूर से करें, क्योंकि पोटेशियम जिन खानों में ज़्यादा होता है उन खानों में सोडियम ज्यादातर कम होता है। खजूर में तकरीबन सोडियम सॉल्ट होता ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर रेस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोर ओवर इसका जो ज्यादा पोटेशियम कंटेंट है वो जिस्म के ऑलरेडी जो ज्यादा सॉल्ट का, जो ज्यादा सोडियम का कंटेंट मौजूद है, उसको जिस्म से फ्लश आउट करता है। हाजमे के लिए, खास करके जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है, उनके लिए खजूर एक ब्लेसिंग है आपके पास, क्योंकि खजूर आपके पास रिच होती है इनसॉल्युबल फाइबर से। इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो आपकी आंतों से टॉक्सिन्स को भी वॉश आउट करता है और साथ साथ जो आपका हाजमा है उसको भी रेगुलेट करता है। कब्ज की शिकायत से भी आपको ये बेहतरीन तौर पे जो है वो रिलीफ देता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो तो खजूर का इस्तेमाल जरूर करें। इन शॉर्ट सबने ही करना है अफ्तारी में, क्योंकि खजूर में आपके पास मौजूद होते हैं सारे बी विटामिन जो कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ खजूर जो है वो आपकी एपेटाइट सप्रेस करती है, क्योंकि आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रखती है। वो कैसे ज्यादा देर तक भरा रखती है? वो इस तरह ज्यादा देर तक भरा रखती है कि इसमें मौजूद होता है सॉल्युबल फाइबर पेक्टिन। ये पेक्टिन जिस वक्त हजम हो रहा होता है ये बहुत ज्यादा पानी जो है उसको अट्रैक्ट कर लेता है मेदे में हाजमे के प्रोसेस के दौरान, उसकी वजह से एक जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, हाजमे के सिस्टम से स्लो हो जाती है। तो आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है, आपका काफी देर तक पेट भरा रहता है, हालांकि खाना आपने बहुत मुनासिब मिकदार में खाया होता है। जिन लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है वो खजूर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि खजूर में आपके पास मौजूद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे हैं, आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छे हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए, और मैग्नीशियम जो है आपके दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए बहुत अच्छा है। इस वजह से इसको स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि खजूर के इस्तेमाल से अगर आप अफ्तारी में करते हैं, आपके दिमाग में एक सोजिश करने वाले केमिकल साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 6 के लेवल्स कम होते हैं, और ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको याददाश्त का मसला है। तो अगर वो रोजे रख रहे हैं वो खजूर का इस्तेमाल जरूर करें। जो लोग अपने बाल अच्छे करना चाहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए विटामिन B5, B7 और फॉलिक एसिड चाहिए होता है, खजूर जो है वो इनसे माला माल है। मैं आपको बताती चलूं कि 100 ग्राम खजूर में 6.5 ग्राम तक फाइबर होता है, जो कि एक बड़ा हाई फाइबर कंटेंट है। और इस हाई फाइबर कंटेंट की वजह से वो सारे लोग जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम की शिकायत रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खजूर का फैट कंटेंट कम है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है नहीं, फाइबर में ये ज्यादा है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, अगर वो रोजे रखते हैं और अफ्तार जो है वो 2 खजूरों के साथ करते हैं, तो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स पे बेहतरीन काबू पा सकते हैं। जो लोग हेल्दी स्किन चाहते हैं, खवातीन जो है, क्योंकि उनको एंटी एजिंग क्रीम्स पे बहुत ज़्यादा वो पैसे खर्च करती हैं, बहुत सारी रेमेडीज इस्तेमाल करती हैं। जो खजूर होती है वो आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, उसके जमा होने को, उसकी एक्यूमुलेशन को कम करती है। उस वजह से जो रिंकलिंग है, जो पिगमेंटेशन है, ये जो एजिंग साइंस हैं, ये सब जो है आपके पास
कम हो जाते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन को वैसे तो मैं रोज़े रखना रिकमेंड नहीं करती, लेकिन जो खवातीन अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में है, अगर वो वक्तन फ़ौक्तन हफ्ते में 1-2 रोज़े रख रही हैं, खास करके जो 9वें महीने में है, तो अगर आप दिन में 2 खजूरों का इस्तेमाल करती हैं, तो मैं बता दूं कि रिसर्चेस से साबित हुआ है कि जो लोग अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में 9वें महीने में 2 खजूरों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सी सेक्शन की कम टेंडेंसी होती है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है, जो लेबर होती है वो आसानी से भी आती है, लेबर का ड्यूरेशन जो है वो कम होता है। इस पर इंशाल्लाह पूरी एक अलग वीडियो डेडिकेट करेंगे, इस पर इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन खजूर के ये सारे फवाइद आपको तब मिलेंगे जब आप खजूर को किसी जंक फूड के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ये नहीं आप करेंगे कि आप खजूर भी खा रहे हैं, आप मिल्क शेक्स भी ले रहे हैं, आप आइसक्रीम भी ले रहे हैं, आप पिज़्ज़े भी ले रहे हैं, आप बर्गर भी ले रहे हैं, आप बोतलें भी ले रहे हैं और आप शरबत भी ले रहे हैं। जब आप अपने स्वीटनर में खाली खजूर का इस्तेमाल करेंगे तब आप इन खजूर के सारे फवाइद से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे मैजिकल इंग्रेडिएंट की तरफ। दूसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट नाज़रीन हमारे पास है छाछ, यानी कि लस्सी। ये मैं उस लस्सी की बात नहीं करी जो आप दूध, दही और आमों को और केले को और चीनी को मिक्स करके बनाते हैं, उसको लस्सी कहते ही नहीं है। लस्सी नाज़रीन असल में एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल दवाई है जो कि हाजमे को ठीक करने के लिए आयुर्वेद साइंस में बनाई गई है। लस्सी का मतलब है दही मिक्स्ड विद पानी। अगर ये दही घर का बना हुआ दही है तो नथिंग लाइक इट, इससे अच्छी तो आपके पास कोई बात हो ही नहीं सकती। और अगर आपके पास घर का बना हुआ दही नहीं है तो कोशिश करें कि बाजार से लो फैट ग्रीक योगर्ट लेने की कोशिश करें। 3 हिस्से दही को 1 हिस्सा पानी से 3 से 4 मिनट मिक्स करें, उसमें डालें चुटकी भर काली मिर्च, आधा टीस्पून उसमें हल्दी डालें, थोड़े से उसमें पुदीने के पत्ते डालें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो, आपकी बॉडी से जो इन्फेक्शंस हैं वो भी सारी वॉश आउट हो। पुदीने की वजह से जो आपका हाजमा है वो भी अच्छा होता है। इसमें अगर आपका मीठा करने का दिल करता है आप थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। मीठा करने का नहीं दिल करता तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह पकाएं और इसका इस्तेमाल खजूर के साथ अफ्तारी के टाइम करें, क्योंकि अगेन सबसे पहले ये गर्मियों के रोजे हैं, बॉडी की इंटरनल हीट को कम करेगी, बॉडी को ये हाइड्रेट करेगी। खजूर की तरह ये भी पोटेशियम में बहुत रिच है, तो आपके पास बॉडी की फटीग, मसल क्रैम्प्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी की हाइड्रेशन, बॉडी की हीट को कम करने के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। खजूर और छाछ दोनों आपके पास बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्योंकि दोनों आपके पास फ्लेविनॉइड्स में रिच हैं। ये जो फ्लेविनॉइड्स हैं ये ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बल्कि ये आपको दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं, दिल की शरियानें भी ब्लॉक होने से बचाते हैं। जो लोग मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैं प्रोबायोटिक्स पे पहले वीडियो कर चुकी हूँ। लस्सी आपके पास नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है। ये दही में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया है हाजमे वाला, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, ताकि वो स्टमक के तेजाब से बचता हुआ आपकी आंतों तक पहुंचे, आपके खाने को अच्छी तरह हजम करे और आपको इससे फायदा हो। जितने भी लोगों को कब्ज की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, अल्सर की शिकायत है, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज की शिकायत है, उन सब के लिए आपके पास लस्सी एक एक्सीलेंट ऑप्शन है रोजे के साथ अफ्तारी के लिए। और उसके अलावा जो हेल्दी लोग हैं वो भी आप खजूर और लस्सी सब इस्तेमाल करें। सिर्फ वो लोग जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या दमे का प्रॉब्लम है वो लस्सी का इस्तेमाल जो है उसको सहर और अफ्तार में ना करें। बाकी सब के लिए मैं इसका यूज रिकमेंड करती हूँ। लस्सी आपके पास, खजूर और लस्सी मिलके अफ्तार में, अगर आप इससे अफ्तारी करते हैं, वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लस्सी खास करके आपके पास कैलोरीज में कम है, न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा है, जो बेली फैट है उसको बर्न करने में भी आपके पास हेल्प करती है। तो जनाब ये रमज़ान के हवाले से 2 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स थे जो पूरे के पूरे 30 दिन आपने अफ्तारी इन्हीं से करनी है, इन्हीं से खोलनी है। चाहे आप किसी भी डायबिटीज़ की शिकायत से हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत से हैं, या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, मेरा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।